सारे अम्मी सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन। तो ये जो आज का व्लॉग है, ये कुछ रैंडम क्लिप्स थी जो मेरे फ़ोन में आगे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको जोड़ के एक व्लॉग की शक्ल देने की कोशिश की है। तो ये क्लिप स्टार्ट होती है हांडी बनाने से। यहाँ पे मैं दोपहर के लिए हांडी बना रही हूँ और हांडी के लिए मसाला बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मिर्च मसाला जिस भी बर्तन में हम डाल के हांडी में डालते हैं, अगर इकट्ठा करके डाल रहे हैं तो उसमें अमूमन बर्तन में लगा रह जाता है मसाला। तो ये मेरी एक आदत है कि उसमें पानी डाल के कंघाल बना के उसको हांडी में डाल देती हूँ, जिसकी वजह से टमाटर भी गल जाते हैं। अब मैंने उसमें पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे के रखा हूँ और दूसरी साइड पे ये गाजर के हलवा बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए बहुत सारी गाजर ला के रखी हुई है, उनको हम छील रहे हैं और कश करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी तो नहीं, मुझे खैर 2 घंटे लग गए थे गाजरें छीलने में और कश करने में। लेकिन यहाँ पे जो है 5-5 मिनट का लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ मुझे गाजर के हलवे से एक बात याद आ गई कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो खीर बनती है, जिसमें हम खीर में, चावल वाली खीर में थोड़ी सी गाजर कश करके डाल देते हैं, तो वो उसको गजरेला बोला करती थी। लेकिन हमने तो घर में सुना था कि जो गाजर का हलवा होता है उसी को गजरेला बोला जाता है। तो उसका उसका इस बारे में उसका और मेरा हमेशा तज़ाद रहता था। वो मेरी बात पे एग्री नहीं करती थी और ना मैं उसकी बात पे एग्री करती थी, क्योंकि हम दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ में और घर वालों को ऐसा ही कहते और इसी चीज़ को गजरेला या गाजर की खीर को गाजर की खीर और गाजर के हलवे को गजरेला कहते हैं, मैंने तो सुना था। तो इसी तरह उसका और मेरा हमेशा तज़ाद रहता था। तो यहाँ पे जो है उसको गाजर के हलवे को, जो गाजर कश की है हमने गाजर का हलवा बनाने के लिए, बड़े से पतीले में चीनी डाल के हल्की आंच पे ऊपर दम दे के रख देते हैं, तब तक जब तक उसके अंदर से पानी खुश्क ना हो जाए। दूसरी तरफ ये देखे पानी डाल के जो मैं रख गई थी, तो मसाला अच्छे से कलर चेंज कर चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाला एक जान हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट क्लिप मैंने ऐड की थी, यहाँ से मैं अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि इसमें कितने मटर ऐड करने हैं हमने। तो वो मुझे यहाँ पे बता रही थी कि थोड़े से मटर डालना, क्योंकि जो हम पका रहे हैं, खैर मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि आज हमारे घर बन क्या रहा है। ये हम बना रहे थे ब्रेन मसाला, मगज़, कुछ लोग उसको मगज़ भी बोलते हैं, कुछ मगज़ी बोलते हैं, कुछ खैर मगज़ी तो वो हो जाती है जो कपड़ों पे लगाई जाती है। ब्रेन मसाला बोलते हैं, यहाँ पे मगज़ बोलते हैं। तो हम इसमें जो है टेस्ट लाने के लिए, वैसे तो हमारे घर में मटर ऐसे कोई खाता नहीं है, तो अम्मी क्या करती हैं कि मगज़ में ही मटर डाल देती हैं। तो यहाँ पे मटर जो है वो गल चुके हैं, क्योंकि मगज़ बहुत थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो हमें क्या करना है कि मटर को पहले हाफ़ कुक कर लेना है हमने, गला लेना है थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने मगज़ डाल दिया बीच में। तो मगज़, हांडी में मगज़ डालने के बाद आपने क्या करना है कि पूरे 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और इस तरह भुनाई करनी है कि आपने उसको ऊपर 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 से ज़ोर ज़ोर से ज़रब लगानी है, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में, जैसे अंडे की भुर्जी टाइप होता है, वैसे शक्ल अख्तियार कर ले। तो इसी तरह यहाँ पे मैं अम्मी से पूछ रही थी कि क्या हम इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अम्मी कह रही थी कि यहाँ पे हमने मगज़ को डालने के बाद अब हांडी में हमने पानी नहीं है, तो जब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये मगज़ हमारा पकेगा किस तरह, हमारा नहीं, हर गाय का मगज़ पकेगा किस तरह। तो वो क्या करना है कि इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई के बाद, अच्छे से भुनाई और कुटाई के बाद, आपने क्या करना है, ऊपर ढक्कन दे के इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे जो है रख देना है। तो इसी तरह मैंने भी इसी तरह किया, ऊपर ढक्कन दे के रख देना है। तो जब आप हल्की आंच पे ढक्कन दे के कवर करके रख देंगे तो ये खुद ब खुद पक जाएगा। इस पॉइंट पे मगज़ पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हरी मिर्च और जो धनिया था उसको छोटे-छोटे पीसेस में करके, जैसे कट करते हैं गार्निशिंग के लिए, उस तरह ऊपर डाल दिया। दूसरी तरफ रोटियां पकाई जा रही हैं ताकि खाना खा सकें हम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे और मैं बात क्या करूँ। अच्छा, ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक।
बिल्कुल ये अंडे की तरह बनता है। अगर आप इसमें मटर ऐड कर लें तो ये और भी ज़्यादा जायकेदार, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका। अच्छा जी, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं हलवे की तरफ। जो हमने हलवा रखा था सुबह के टाइम पे, गाजर कश करके पतीले में भर के, वो देखें इतना सा हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब गाजर के अंदर से पानी खुश्क हो जाता है तो वो सूख के थोड़ा सा छोटा थोड़ा हो जाता है। तो इतना पकाया है हमने कि उसके अंदर से पानी खुश्क हो गया और वो गाजर का हलवा रेडी हो गया था। उस टाइम पे मैंने फाइनल लुक आपको दिखा। अच्छा, तो शाम का ये वक्त है, मैं किचन में आई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच कॉफ़ी लूँगी, रेगुलर कॉफ़ी जो हर घर में मौजूद होती है। 2 चम्मच कॉफ़ी डालने के बाद मैं 2 चम्मच चीनी डालूँगी और उसके बाद 2 चम्मच ही दूध। क्वांटिटी तीनों की सेम रखनी है। तीनों को मिक्स करना है अच्छे से, ब्लेंडर में शेक 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 करना है और दूध डालना है। दूध तो मस्ट है ना। दूध डालना है, पानी डालना है, जितनी भी आप क्वांटिटी जिस हिसाब से आप रख लें, जिस हिसाब से आपको पसंद हो। करने के बाद ब्लेंड 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 एंड देन कॉफ़ी रेडी। आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।